आप सबका खैर मकदम करती हूँ E99 एक्सप्रेस टीवी पर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हाल ही में फारिस कादरी सुर्खियों में है। जी हाँ, वही बेवकूफ शख्स फारिस कादरी जो नागपुर में बैठकर दूसरे लीडर्स को कॉल करके सवालात पूछता है और चीखता है, चिल्लाता है कॉल रिकॉर्डिंग पर अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए। E99 एक्सप्रेस टीवी की टीम ने एक खास सर्वे किए, आखिर आवाम क्या फारिस कादरी को सपोर्ट करती है या फारिस कादरी के हरकतों के खिलाफ है, या फारिस कादरी को आवाम एक देशभक्त लगते हैं या एक देशद्रोही। लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहा, यानी वो क्या सोचते हैं फारिस कादरी के बारे में, अपना खुद का नजरिया पेश किए। फारिस कादरी की सच्चाई बताने के बाद हमें फारिस कादरी के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा रिप्लाईस आए और सपोर्ट में फारिस कादरी के लिए कुछ ही रिप्लाईस आए। सबका यही कहना है कि फारिस कादरी एक दिल बहलाई का काम करता है, चार दीवारों में बैठकर लॉकडाउन में सबको एंटरटेन कर रहा है, या फिर वो फेमस होने ये सब फालतू हरकतें कर रहा है। वाज़ेह रहे नाजरीन, E99 एक्सप्रेस टीवी किसी के सपोर्ट में नहीं है, ना ही किसी के खिलाफ है। और हम एक बात क्लियर कर दें, फारिस कादरी हमेशा MIM के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि हैदराबाद की आवाम फारिस कादरी को पॉपुलैरिटी दिए, एक फेम दिए। नाजरीन, आप सब जानते हैं, हैदराबाद में कुछ भी कहीं पर भी हालात बिगड़ते हैं तो MIM, कांग्रेस, TRS वहां आकर खड़ी हो जाती है। जैसे फ्लड्स में TRS और MIM का काफ़ी सपोर्ट रहा है। अगर किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, असदुद्दीन ओवैसी बराबर अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उन्हें खामोश होना गवारा नहीं। और एक बात बता दूं, MIM के लीडर्स बिना किसी सिक्योरिटी के ऑन स्पॉट हालात का जायजा लेने रवाना हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हैदराबाद को चाहते हैं, हैदराबाद की आवाम की खिदमत में 24 घंटे रहते हैं। फारिस कादरी जैसे बेकार लोग शोहरत के लिए MIM के खिलाफ बोलकर आवाम को एंटरटेन कर रहे हैं। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फारिस कादरी को दारुस्सलाम आने की दावत दी तो क्यों नहीं गए फारिस? मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो फारिस कादरी तक पहुँचे, और अगर ये वीडियो फारिस कादरी देख रहे हैं तो मैं उन्हें ओपन चैलेंज कर रही हूँ, E99 एक्सप्रेस टीवी के स्टूडियो को आए और हमारे सारे सवालात का जवाब दीजिए। लेकिन मैं बखूबी जानती हूँ, जैसे फारिस कादरी दारुस्सलाम नहीं आए, वैसे ही इस इनविटेशन को भी वो ठुकरा देंगे, क्योंकि वो डरपोक है ना, सिर्फ चार दीवार में रहकर बात करने की आदत है, चिल्लाने की आदत है। फारिस कादरी, अगर आप ये E99 एक्सप्रेस टीवी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, E99 एक्सप्रेस टीवी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं और हम आपके साथ एक खास इंटरव्यू करना चाहते हैं, एक खास सवालात करना चाहते हैं आपसे। आइए नाजरीन, सुनते हैं हैदराबाद की आवाम की क्या सोच है फारिस कादरी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, E99 एक्सप्रेस टीवी। अरे उसको मालूम है जी, वहाँ पे करा तो उसकी गांड फूट जाती। सुने, पहले मॉब लिंचिंग में उधर इधर मार दे रहे, जहाँ पे एरिया में मुस्लिम MLA वहाँ पर ही मार दे रहे। उन्हें तो शिवसेना के गढ़ में RSS के हेडक्वार्टर के करीब में गांड फूट जाती उसकी लाश का भी पता नहीं होता। अगर उन्हें किसी दूसरे RSS या BJP के आदमी को करा तो इसलिए उन्हें सिर्फ MIM के क्यों कर रहा। मालूम है उसको हैदराबाद की पब्लिक को क्या है, पड़ोसियों की लड़ाई देखने में बहुत मज़ा आता। और अपन लोगों में क्या है मालूम, मुनाफिक हम होते हैं हैदराबाद में, सामने अपने रहते, बद पीछे अपनी बुराई करने वाले। तो इसलिए क्या है, अपने लोग भी मज़े लेके वायरल कर रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग, इसलिए ना हैदराबाद के MLA कुछ कर रहा। देखो भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि फारिस कादरी आखिर कर रहे क्या। हैदराबाद की मुसलमान आवाम को कई को मदद करने जा रहे फारिस कादरी। महाराष्ट्र में भी है ना मुसलमान, उनकी मदद करो बोलो, उनके वास्ते लीडर्स क्या कर रहे वो सवाल करो बोलो। खाली चार दीवारी में बैठ के कॉल रिकॉर्डिंग्स करके कमेंटा पास करना, ये सब फुजुल के काम आए ना फारिस कादरी के। उन्होंने ये सब मस्करे पने में कर रहे या फिर फेम के लिए कर रहे वो तो नहीं मालूम, या फिर लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए कर रहे, बट ये एंटरटेनमेंट उन पे ही भारी हो गई। ये फारिस कादरी है क्या, और क्यों मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट कर रहा हमेशा? अगर उतना ही है उसको, अगर मुसलमानों के लिए अगर कुछ अच्छा करना है तो शिवसेना या फिर BJP पॉलिटिकल लीडर को कॉल करो बोलो, उसको कॉल करके पूछो बोलो, जो दंगे फसादा हो रहे हैं वहाँ पे मुसलमानों को मार रहे हैं, अभी तक तो वो लोग को कॉल करा नहीं, और हमेशा हैदराबाद के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व हो रहा। हैदराबाद का तो है नहीं, तो उसको ज़रूरत ही क्या है? हैदराबाद में MIM है बोल के मुसलमान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते। अगर हैदराबाद में MIM जैसी पार्टी नहीं रही तो उत्तर प्रदेश के CM योगी और PM मोदी आके अपने हैदराबाद को भयंकर बना देते। फारिस कादरी जो हरकत कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। जो लीडर्स मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे उनके साथ ऐसे ही सवालात गलत है बिल्कुल भी। अपने खुद के शिवसेना को सवाल पूछो बोलो फारिस को,
देखो डर जाता बेचारा। देखो भाई, मैं तो एमआईएम की सपोर्ट में हूँ। देखो मेरे को बोले तो ये फारिस खादरी का जो तुम बोल रहे, अब पूरा मेरे को तो देखो भाई, वो बेकारी के कामा दिख रहे, वो खाली पीली का चुपने बैठ के चुबा लेते बोलते देखो, वैसा हिसाब दिखा। एमआईएम जो भी करी वो अच्छा ही करी, मैं तो एमआईएम के सपोर्ट में हूँ भाई, कुछ झूठ बोलना। हाँ, अब वो फारिस खादरी का है, अब भाई अब इन्हों चुपने बैठ के चुबा ले रहे, वो कैसा हो गया मालूम है क्या बोले वैसा, नहीं जवाब ही नहीं मिल रहा मेरे को। खैर छोड़ो, ये गलत तो है, फारिस खादरी बहुत गलत कर रहे हैं मैम के लीडर्स के साथ, सो ही डिजर्व्स पनिशमेंट, दैट्स इट। तो किसी की तायीद या किसी की मुखालिफत में नहीं बोल रहा हूँ मैं एक आम नागरिक की तरह आम नागरिक को जो है सपोर्ट कर रहा हूँ। और ना तो किसी से ज़ाती दुश्मनी है, ना तो ज़ाती प्यार या ज़ाती फ़ायदा नहीं है मेरा, ना तो फारिस खादरी से मुझे कुछ आमदनी है, ना तो एमआईएम से कुछ आमदनी है। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो फारिस खादरी नाम का लड़का सवाल कर रहा है, एमआईएम से ही नहीं, शिवसेना से भी वो सवाल किया, आरएसएस से भी सवाल किया, हत्ता कि पीएमओ ऑफिस, अमित शाह की ऑफिस, ये तकरीबन ऑफिसेस में भी वो लड़का कॉल किया। और मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाह रहे तो वो लड़का बहुत ही बहुत सही काम किया, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है और सबको बात करने का इख्तियार है, और हम नहीं सवाल करेंगे तो कौन सवाल करेगा। जैसा कि देखा जा सकता है, कई सारी मीडिया है, हर मीडिया हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है। फोर्थ पिलर एज ए फोर्थ पिलर कोई भी मीडिया जो है इंडिया में काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो है प्रेशर इतना है हर पॉलिटिकल पार्टी का, अगर वो उनके ख़िलाफ़ जाएंगे तो उनका चैनल जो है मिटा दिया जाएगा, या अगर अपोजिशन पार्टी है तो वो हमला कर देंगे। तो इसी तरह जो हमला हुआ बहुत ही बहुत गलत हुआ उस लड़के पर, हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। इसी के साथ साथ जो है फारिस खादरी ही नहीं, हर नौजवान को सवाल करना चाहिए। हर नौजवान गूंगा और अंधा बन के आज के दौर में हर पॉलिटिकल पार्टी लीडर के पीछे बकरे की तरह जा रहा है। नहीं, ये सरासर गलत है। अगर आप वोट दे रहे हैं तो आपको पूरा हक है सवाल करने का, और आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर असद साहब मायने नहीं रखते, ना तो अकबर साहब मायने रखते हैं, ना तो मोदी साहब मायने रखते हैं। मैं असद साहब को वोट दूंगा तो बिल्कुल मैं असद साहब से ही पूछूंगा। मसलन हम किसी एम्प्लॉय को हायर किए, हमारी कंपनी, ऑफिस, या हमारे ड्राइवर ही समझिए, घर के लिए कोई ड्राइवर हायर किए, तो पेट्रोल के पैसे अगर ड्राइवर को देंगे तो हिसाब तो पूछेंगे, रसीद भी पूछेंगे है। अगर कोई एम्प्लॉय को रखे तो कितना काम किया, क्या क्या काम किया, तनख्वाह तो ले रहा है ना भाई, तो क्या क्या काम किया, कितना काम किया पूछेंगे ही ना। तो इसी तरह जो है ना, कोई पॉलिटिकल लीडर को पूछना गलत बात नहीं है, ना तो कोई ये हिमाकत है कि नहीं पूछा जा सकता। हर किसी को हक़ है, हर कोई पूछ सकता है। तो आप जो है दालिया और हैदराबाद में नहीं रह के हैदराबाद के लीडर्स को कैसा जज करते। देखिए, बात ये नहीं है कि हैदराबाद में हो या कहीं भी हो, इंडिया की लिमिट में है, और वो बंदे के वोटर आईडी कार्ड पर अगर इंडिया लिखा हुआ है, उसके पास आधार है, तो उसे यहाँ बैठ के कश्मीर में भी पूछने का हक़ है, महाराष्ट्र में बैठ के, नागपुर में बैठ के यहाँ पर भी पूछने का हक़ है। और आपको भी हक़ है, आप कहीं भी किसी से भी सवाल कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो यहाँ से कुछ लोग बैरूनी मुल्क के लीडर और प्रेसिडेंट से सवाल करते हैं तो वहाँ से जवाब आता है। तो ये तो बस शहर की तब्दीली की बात है ना, वहाँ तो मुल्कों पे सवाल पूछा जा रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस लड़के के साथ जो है इंसाफ का मामला किया जाए, अदालत में जो है इसके ऊपर अगर आप केस भी डालेंगे
तो वो बाइज्जत बरी होगा। फारिस खादरी, आप जो फ़ोन्स वगैरह करके हर एक को इसका हिसाब दियो इसका हिसाब दियो बोलता है, ऐसा नहीं होता फारिस खादरी। आप जाइए ऑफिस को, जिसका भी आपको हिसाब होना है, आप जनता है, ठीक है, सही बात है आपकी, आप जाइए ऑफिस को, जाके इनसे पूछिए आप ऐसा ऐसा है बोल के। फ़ोन करना, रिकॉर्डिंग करना, सबको ये करना वो करना, ऐसा क्या है बोलो? क्या आप कोई पार्टी से है क्या? कोई पार्टी को टारगेट कर रहे क्या आप? बोलिए। यानी आपको अपने आप को फेमस करना है क्या? आपको बड़े आदमी को फ़ोन कर लिए, उन्होंने वायरल हो जाती रिकॉर्डिंग, तो आप अपने आप फेमस हो जाना, क्या है ये? ऐसा कोई तरीक़ा है क्या? बोलिए आप। हैदराबाद में दंगे नहीं होते क्योंकि एमआईएम है हैदराबाद में। वही आप देख लो दूसरे स्टेट में मुसलमानों को खुलेआम मार देते। अब रिसेंटली आसिफ को जान से मार दिए। फारिस खादरी वहाँ हरियाणा के लीडर्स को क्यों क्वेश्चन नहीं करता? क्योंकि फारिस डरपुक है। अगर हैदराबाद में एमआईएम जैसी पार्टी नहीं रही तो हैदराबाद को भाग्यनगर बना देते। फारिस खादरी गलत है। जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा उधर आवाज़ उठाना, फेमस होना चिचोरे हरकता नहीं करना बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारिस खादरी के जो बयानात हैं, फ़ारिस खादरी जो सवालात करते हैं, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि वो शायद अपने आप को मशहूर व मारूफ देखना चाहते हैं, अपने आप को एक हाई लेवल पे देखना चाहते हैं। जैसे उनके सवालात होते हैं कि मस्जिदें क्यों नहीं बनी, मस्जिदों को क्यों तोड़ा गया, चार मीनार की मस्जिद क्यों नहीं खुली गई। शायद वो अपने इस्लाम को और अच्छा देखना चाहते हैं। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे फारिस खादरी के बारे में आवाम की सोच। अब आप बताएं कमेंट के ज़रिए कि आप क्या सोचते हैं फारिस खादरी के ताल्लुक़ से, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कमेंट के ज़रिए। ब्यूरो रिपोर्ट E99 एक्सप्रेस टीवी।